नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के बीच हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। किसी भी मोटर मार्ग की गलत डिवीजन सेगमेंट आईडी डालने के कारण अन्यत्र मोटर मार्ग में फ़ोटो अपलोड हो जाने से संबंधित त्रुटि को कैसे सही किया जाएगा। क्योंकि ओडीके कलेक्ट के माध्यम से किसी आईडी में अगर कोई फ़ोटोग्राफ अगर हम डाल रहे हैं तो गलती से अगर कोई गलत आईडी डाल दी और वह आईडी डालने की वजह से वह फोटोग्राफ किसी दूसरे मोटर मार्ग में सेव हो जाएगा। तो इस तरह की जो त्रुटि होगी उस त्रुटि को कैसे सही किया जाएगा, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक टेबल है जिस टेबल के अंतर्गत हमने डाटा कलेक्ट करके जो सही किया जाना है उसका डिटेल आईटी सेल देहरादून को भेजा जाना है। क्योंकि जो भी यह करेक्शन, इस तरह का जो भी करेक्शन होगा वह आपके अपने स्वतः के प्रयासों से नहीं होना है, वह आईटी सेल देहरादून से ही चेंज होगा, जिसका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर यह सेंड किया जाना है। एक्चुअली इस पे एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल के कंटेंट इस तरह रहेंगे: सीरियल नंबर, पिक्चर आईडी, नेम ऑफ मोटर रोड, जो एक्चुअल नाम है उस रोड का, या ओरिजिनल मीन्स ये कह सकते हैं कि जिस रोड पे एक्चुअली रियल, मतलब जो जिस रोड पे वास्तविक रूप से उस फोटोग्राफ को जाना चाहिए था, उस रोड का नाम। सेव्ड एट आईडी, गलती से जिस आईडी पे वो सेव्ड हो गई है उस आईडी का डिटेल यहाँ पर, उस आईडी का सर्किल, उस आईडी का डिवीजन, और जिस आईडी पे वो शिफ्ट की जानी है उसका आईडी नंबर और उसका सर्किल, उसका डिवीजन। इस तरह से एक टेबल बना करके हमें यह डिटेल, यह सारा विवरण आईटी सेल देहरादून के व्हाट्सएप नंबर 9412987672 पर भेजा जाना है, जहां से ही यह करेक्शन संभव होगा। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर यह टेबल जो कि आईटी सेल देहरादून को व्हाट्सएप पे भेजी जानी है, इस टेबल के कॉलम कंटेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, चूँकि यह रिलेटेड है डिवीजन सेगमेंट आईडी डालने के कारण हुई त्रुटि, गलत डिवीजन सेगमेंट आईडी डालने के कारण हुई त्रुटि से संबंधित है। इसका मतलब यह जो भी होगा वो रोड इंस्पेक्शन से रिलेटेड मैटर है। तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले ये बात है कि हमारे पास अवेलेबल क्या है। हमारे पास गलत सेगमेंट आईडी अवेलेबल होगी जिस आईडी को हमने ओडी के कलेक्ट के दौरान अपना फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए डाला होगा। यह आईडी हमारे पास अवेलेबल होगी 599। चूंकि यह पता हमें तब चलेगा जब हम इस 599 की आईडी पे अपना फोटोग्राफ ढूंढेंगे और वो नहीं मिलेगा। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में सबसे पहले हमें इस 599 को ज्ञात करना है कि ये एक्चुअली 599 है क्या चीज़, कहाँ का है। इसके लिए हम अपना PWD ऐप स्टोर खोलेंगे, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, कोड टू सेगमेंट आईडी और कोड टू डिवीजन सेगमेंट आईडी। एक्चुअली जो इंस्पेक्शन के दौरान जिस आईडी में फ़ोटो लोड होनी है वो डिवीजन सेगमेंट आईडी है, लेकिन यह जो 599 होगा यह हमने रोड सेगमेंट आईडी पे डाल दिया होगा। तो इस पे अगर हम एक बार इसको चेक करना चाहें तो ये 599 देखेंगे तो यह रोड है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है बागा पलना निसनी अनरिया कोट कत्याली चौनली गुना, ये लिखा हुआ है। लेकिन इस पे फोटोग्राफ नहीं जाएगी, फोटोग्राफ जाएगी डिवीजन सेगमेंट आईडी पे। अब हम ये ज्ञात करेंगे कि ये 599 डिवीजन सेगमेंट आईडी किस डिवीजन की है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा। यह है CD रामनगर की आईडी। हम यहाँ पर लिख देंगे CD रामनगर। अब इसका सर्किल हमने जानना है। सर्किल जानने के लिए भी इसी ऐप स्टोर में व्यवस्था है।
इसके लिए हम बैक जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे क्लिक करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे हम देखेंगे कि ये सीडी रामनगर किधर पे है। सीडी रामनगर ये है, निर्माण खंड रामनगर। इसका सर्किल देख लेंगे, सेकेंड सर्किल नैनीताल। इसका सेकेंड सर्किल नैनीताल है, तो हमें मिल गया नैनीताल और डिवीजन सीडी रामनगर। तो टेबल का कॉलम नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब चूंकि हमें इसे अपनी रोड पे डालना है, यानी कि एक्चुअल जो इसकी रोड है वो यह रोड है। यह नैनीताल के किसी रोड पे चला गया है जिसका नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बैल पड़ाव से मलचोड़ मोटर मार्ग पे चला गया है। लेकिन अब इसको किस पे शिफ्ट होना है? इधर शिफ्ट होना है। अब यह आईडी कैसे निकालेंगे? यह निकालने के लिए सेगमेंट आईडी, रोड की किसी रोड की सेगमेंट आईडी के लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे। डिवीजन वाइज रिपोर्ट, डिवीजन का नाम, चूँकि डिवीजन का नाम तो पता ही होगा तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर उस रोड का नाम लिखेंगे जो कॉलम नंबर 3 में अंकित है, यानी कि कॉलम नंबर 3 जो है वो एक्चुअल रोड का नाम है जिसमें यह फोटोग्राफ होना चाहिए था। लिखेंगे हम इसमें, इसको पलना लिख देते हैं, पलना से इसको इजी आ जाएगा। ये आ गया है। चूँकि हमें डिवीजन सेगमेंट आईडी से मतलब है तो यह आईडी का नंबर है 40, तो इसको हम 40 लिख लेंगे, क्योंकि डिवीजन सेगमेंट आईडी ही इंस्पेक्शन के दौरान डाली जानी है किसी फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए ओडी के ऐप पर। तो ये 40 हमने लिख दिया है। सर्किल और डिवीजन ऑब्वियसली हमें पता ही होगा क्योंकि यह इस रोड से संबंधित है, ये रोड हमसे संबंधित है, तो ये हम जान सकते हैं। तो हमारा कॉलम नंबर 4, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है पिक्चर आईडी की। पिक्चर आईडी कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक वीडियो पहले से भी अपलोड है, बट यहाँ पर भी हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। पिक्चर आईडी निकालने के लिए हम pwduk.in पे जाएंगे, .in/PICS क्लिक करेंगे। चूँकि इसमें 3 फोल्डर हैं और हमारा मैटर है रोड इंस्पेक्शन से रिलेटेड, रोड इंस्पेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमने जाना है किस पे? नैनीताल सर्किल पे, सर्किल 2, सेकेंड सर्किल नैनीताल। डिवीजन है सीडी रामनगर, सीडी रामनगर पर क्लिक करेंगे। अब सेगमेंट आईडी है, ये DSR आईडी का मतलब है रोड सेगमेंट आईडी, डिवीजन रोड सेगमेंट आईडी है कितना? 599। तो 599 ढूंढेंगे इसमें, ये है 599, ढूंढ लिया। अब उसके बाद इसमें ढूंढेंगे कि कौन सी पिक्चर, कौन सी फोटोग्राफ आपकी यहाँ अपलोड हुई है। तो इसमें साफ सी बात अलग से दिख रही है, देखिए, और सब फोटोग्राफ एक से हैं, बट ये फोटोग्राफ डिफरेंट है सबसे। तो यह आपका फोटोग्राफ है, इसको चेक भी कर सकते हैं आप ऐसे देख करके। यह गलत वाला फोटोग्राफ है, या गलत मीन्स इस आईडी पे गलती से आया हुआ फोटोग्राफ है। तो इस फोटोग्राफ का इस पे क्लिक करेंगे तो इसके लेफ्ट पे यह सारे डिटेल दिखाएगा। ये दिखा रहा है सारा डिटेल, और इस पे हमारा पिक्चर आईडी भी लिखा रहेगा, ये लिखा हुआ है 6939 पिक्चर आईडी को हम यहाँ पर लिख देंगे जिस फोटोग्राफ को चेंज होना है। 599 के अंतर्गत वैसे भी यहाँ पर भी दिख जाएगा ये, अगर आपने लेफ्ट पैनल पे अगर इसको नहीं चेक करना है तो यहाँ पर भी इसका फ़ोटो का आईडी नंबर लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। और इस तरीके से यह कॉलम नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और यह पूरी टेबल अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस टेबल को इस व्हाट्सएप नंबर 9412987672 पर करेक्शन के लिए भेज देना है, जिससे कि यह सही जगह पर फोटोग्राफ अपलोड कर दी जाएगी।
धन्यवाद।